श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी फागुन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल दिनांक 16 मार्च को शनिवार के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन है। और आज के इस पूरे ही वीडियो में हम शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपको इस शनिवार की सप्तमी तिथि पर ही करने हैं। देखिए, फागुन महीने का विशेष शनिवार है, इसीलिए आपको अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, पहला जो उपाय है जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने वाला है। यह उपाय मात्र आपको काले तिल और शहद से करना होगा। दूसरा जो उपाय है, आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो आपको मात्र 7, 5 और 3 वाला ये चमत्कारिक उपाय करना है। आपके जीवन की जो बड़ी से बड़ी परेशानी है वह दूर हो जाएगी। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको एक शमी पत्र से करना है। विशेषकर शिव और शक्ति का यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। और चौथा जो उपाय है, आपके जीवन से नज़र की समस्या है, ग्रह क्लेश की समस्या है, उन्हें दूर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके घर में धन संबंधित परेशानियां बहुत ही अधिक रहती हैं, जिनके घर में जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है। देखिए, यह उपाय आपके जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त करेगा, साथ ही साथ जीवन के जो दुर्भाग्य हैं उन्हें भी समाप्त करेगा। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चम्मच शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं। काले तिल आप 1 चुटकी भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो शहद है, इसे आपको अपने सीधे हाथ पर अच्छे से लगाना है। यानी कि आपको इस शहद को अपने सीधे हाथ की हथेली पर अच्छे से लगा लेना है। फिर आपने जो काले तिल लिए हैं उन्हें आपको उस शहद के ऊपर डालने हैं। यानी कि आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर काले तिल भी रखने हैं। यानी कि आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर काले तिल और शहद का एक लेपन तैयार करना है। अब दोस्तों, आपको काले तिल और शहद का लेपन शिवलिंग पर अच्छे से कर देना है। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। देखिए, शहद जो है सुख समृद्धि बढ़ाता है और काले तिल जो है जीवन से परेशानियों और कर्ज को दूर करते हैं। और काले तिल जो है जीवन से संकटों को दूर करते हैं, साथ ही साथ कर्ज को समाप्त करते हैं। और काले तिल शनिदेव को भी प्रसन्न करते हैं। काले तिल और शहद का लेपन शिवलिंग पर करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, संकट हैं, वह सभी दूर हो, इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये जल समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस प्रकार से उपाय करता है तो उसके जीवन से जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी दूर होती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या को दूर करने वाला है। देखिए, यदि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानी हो, आपके बच्चों को लेकर जीवन में कोई भी परेशानी हो, व्यापार से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी बहुत ही अधिक रहती है, चाहे आपके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, संतान संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 लौंग लेनी है, 5 आपको काली मिर्च लेनी है और आपको इसी के साथ में 3 काले तिल लेने हैं। यानी कि 7, 5 और 3 वाला यह चमत्कारिक उपाय है। तो इसीलिए आपको 7 लौंग, 5 काली मिर्च और 3 काले तिल लेने हैं। देखिए, आप जो लौंग, काली मिर्च और काले तिल लेंगे वह सभी आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 7 लौंग हैं, 5 काली मिर्चें हैं और काले तिल हैं, इन सभी को आपको उस शहद के अंदर डालने हैं। फिर आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है वह सभी दूर हो। आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन की जो समस्त संकट हैं वह सभी दूर होने लगे। मुझे मेरे व्यापार में तरक्की प्राप्त हो। घर के जो भी ग्रह क्लेश हैं वह सभी दूर हो।
ऐसी कामना करते हुए इन सभी सामग्रियों को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। देखिए शहद जो है हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने का कार्य करती है। लौंग जो है जीवन के सारे कष्टों को दूर करने का कार्य करते हैं। और काली मिर्च जो है वह काल सर्प दोष को दूर करते हैं। और काले तिल जो है वह पितृ दोष को दूर करते हैं। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर हो, इस प्रकार से कामना करते हुए आपको ये जल शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जब भी आप ये लौंग, काली मिर्च और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है, क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव हमारे जीवन के जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपको जीवन के संकटों को दूर करने वाला यह दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक शमी पत्र लेना होगा। शमी पत्र का विशेष महत्व होता है यदि हम इसका उपाय शनिवार के दिन करते हैं तो, क्योंकि इससे हमारी हर मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती हैं। तो मात्र ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय जो है आप शनिवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो शमी पत्र है इससे आपको शिवलिंग पर, जहां माता पार्वती का हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग होता है, वहां पर आपको इस शमी पत्र को स्पर्श करवाना है। और जब भी आप कटी वाले भाग पर इस शमी पत्र को स्पर्श करवाएंगे तब आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना धन प्राप्ति को लेकर हो, या फिर आप अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने व्यापार और नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर किसी भी मनोकामना के लिए यदि यह उपाय आप कर रहे हैं, तो यह शमी पत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर पकड़े रहना है और इसे स्पर्श करवाना है। फिर इसी शमी पत्र को आपको वहां से उठा करके शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। शिवलिंग पर जब भी आप ये शमी पत्र अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। बस इतना सा उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति एक शमी पत्र से यह उपाय करता है तो माता पार्वती की कृपा से और महादेव की कृपा से हमारी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जिसे परिपूर्ण न किया जा सके। देखिए यह एक ऐसा अचूक उपाय है जो आपको शिव और शक्ति दोनों की ही कृपा प्राप्त करवाता है, दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। इसीलिए आपको यह विशेष उपाय इस शनिवार के दिन जरूर करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपको काली मिर्च से करना है। आपके जीवन में जो भी नज़र दोष हैं वह सभी दूर होंगे। काली मिर्च आपके जीवन में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं उन सभी को दूर करती हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, मात्र आपको 5 काली मिर्च लेनी होगी। देखिए काली मिर्च आपको साबुत लेनी होगी, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 5 काली मिर्च हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। उसके बाद आपको इन काली मिर्च को लेकर के अपने पूरे ही घर में घूम जाना है। यानी कि आपको लगता है कि आपके घर में यदि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही अधिक रहती हैं तो इन्हें लेकर के आपको अपने पूरे ही घर में घूम जाना है। अब दोस्तों इन काली मिर्च को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। अब इसी के साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक भी लेना है और उसमें आपको कुछ कपूर के टुकड़े डालने हैं, 1 से 2 आपको कपूर के टुकड़े डालने हैं। और भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो काली मिर्च हैं उसे आपको दीपक में डाल करके इस दीपक को जला देना है। जैसे ही आप इन काली मिर्च को भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस प्रकार से जलाते हैं तो आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं वह सभी दूर होती हैं। जितने भी आपके ऊपर संकट हैं, विपत्तियां हैं, वह सभी दूर होने लगती हैं। और घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर जितनी भी परेशानियां हैं वह सभी भी दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।